रोटेशनल ईएमएफ। तो पिछले लेक्चर में हमने रोटेशनल ईएमएफ पढ़ लिया था, है ना, कि भाई जैसे कोई बैटरी है, ये कोई रॉड है, ऐसे करके घूमती है, तो x डिस्टेंस पे dx विथ की स्पीड v x ओमेगा हो जाएगी, और यहाँ प्लस 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 माइनस माइनस de कितना बन जाएगा vbl, vbl, l की जगह क्या जाएगा dx, और b की जगह क्या जाएगा x ओमेगा इनटू b dx d emf। तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल ईएमएफ आ जाता है b ओमेगा x dx, कहां से कहां तक, 0 से l तक, b ओमेगा x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू l। तो ईएमएफ b ओमेगा n स्क्वायर बाय 2 आ जाता है। बस आपको पोलैरिटी का ध्यान रखना है, किस तरीके से इसकी पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी, है ना। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में करा दिया था। अब मैं थोड़े से वो सवाल करा देता हूँ इस पे। जैसे कि बोर्ड पे देखो, मान लेते हैं आपकी बात, हमारे पास जो रॉड है ये इस तरीके वाली रॉड, ठीक है भाई, ये रॉड मिड में हिंज है और लेंथ है रॉड की l, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, B है नीचे की ओर, ऐसे करके। तो आपको इस पॉइंट के अबाउट, है ना, रॉड इज रोटेटिंग अबाउट मिड पॉइंट, है ना। फाइंड द, यहां पे इसे O मान लेते हैं और इसे A मान लेते हैं, सही है भाई। फाइंड EMF, फाइंड इंड्यूस्ड EMF बिटवीन पॉइंट O एंड A, और इसे क्या मान लेते हैं भाई B, है ना, बिटवीन, फर्स्ट लिख लेना O एंड A, सेकेंड O एंड B, थर्ड A एंड B। ऐसे करके आपको इंड्यूस ईएमएफ बताना है। क्लियर है मेरी बात, ये है इंड्यूस ईएमएफ बताना है। कैसे बताएंगे देखना है ना। इंड्यूस ईएमएफ बताना है तो ध्यान रखेंगे, जैसे मान ली ये है, ये मिड पॉइंट है, इसका सॉल्यूशन देखो किस प्रकार से हम करेंगे। ये मान लिया मिड पॉइंट रॉड है और ये यहाँ पे इस तरीके से यूं घूम रही है ना। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, l/2। क्लियर है के बाद, ये लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, l/2 इस तरीके से, और ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी, l/2 हो जाएगी ऐसे। तो l/2 की वजह से एक बैटरी, मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई, B नीचे की ओर, मैग्नेटिक फील्ड कितना है B इनटू द बोर्ड। तो देखो यहां पे, तो इसके अंदर दो बैटरी बन जाएंगी, इसके अंदर दो बैटरी बन जाएंगी। कैसे, एक तो बैटरी बनेगी यहां पर प्लस माइनस, क्लियर है के बाद, दूसरी बैटरी बनेगी इधर की साइड ऐसे प्लस माइनस, दो बैटरी बन जाएंगी। जैसे ये रोड थी, ऐसे वाली रोड, और ये इसके अबाउट घूम रही थी, तो इसमें जो प्लस माइनस इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर, ऐसे थी ना वेलोसिटी, तो प्लस इधर, तो यहाँ पे तो ये O पॉइंट है, ये A है, समझ में आई बात। तो ये आप इस एक काम करो, आप इस आधी रोड को कंसीडर करो बस। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, l/2। तो यहाँ पे जो ईएमएफ आएगा, ये जो ईएमएफ आएगा, वो ईएमएफ इस यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट में ईएमएफ की जो वैल्यू होगी b ओमेगा l की जगह l/2 का होल स्क्वायर बाय 2 ऐसे आ जाएगा ना। b ओमेगा कितना लिख दूंगा, b ओमेगा l डैश स्क्वायर बाय 2, यही तो होता है ईएमएफ। अगर जो आप रोटेशनल ईएमएफ देखोगे लेंथ l में, तो b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2 होता है।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक, O से लेके A तक की लेंथ को आप कंसीडर करोगे तो लेंथ हो जाएगी L/2। तो L डैश मान लेता हूं इसे, तो B ओमेगा L/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी B ओमेगा L स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा। क्लियर है बात? इसी तरीके से रेस्ट हाफ में यदि आप देखोगे यहाँ पे, है ना, तो इसकी जो बैटरी बनेगी वो इस तरीके से बनेगी और ओमेगा ऐसे घूम रहा है ना। बैटरी क्यों बनेगी भाई? यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर है, अंदर की ओर, और वेलोसिटी किधर है, इधर। तो प्लस चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इधर। तो यहाँ पे तो प्लस 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 हो जाएगा ऐसे करके, और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी माइनस माइनस होगा। तो ये पॉजिटिव बैटरी वाली ऐसी बनेगी, और जो E2 होगी इसकी भी लेंथ कितनी है, ओमेगा, और ये इस पॉइंट के अबाउट कितने से घूम रही है, ओमेगा से। तो E2 भी जो होगा वो B ओमेगा L/2 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी B ओमेगा L स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। बात समझ में आई? दूसरी बात यहाँ पे देखो, अगर जो मैं इसे यहाँ पे मैं EMF निकालना चाहता हूं तो ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से देखो, यहाँ पे यदि मैं EMF जीरो मान लूं तो यहाँ पे जो EMF है वो माइनस E1 हो जाएगा, है ना। बैटरी होती है ना, बैटरी, ध्यान करो, अगर जो मान लिया प्लस माइनस है, ये 5 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट होता है, तो ये कितना हो जाता है भाई, 7 वोल्ट। ध्यान आ रहा है ना? तो इसी तरीके से मान लिया ये प्लस माइनस 5 वोल्ट है, और यहाँ पे मैंने मान लिया जीरो मान लिया, तो इधर की साइड कितना हो जाएगा, -5 वोल्ट हो जाता है। ये ध्यान आ रहा है? बैटरी से जब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस किया था, वहां पे बैटरी फिजिकल बैटरी थी, यहाँ पे बैटरी इमेजिनरी बैटरी है, लेकिन कैलकुलेशन का मेथड तो सेम ही होगा। ये E1 EMF है, यदि मैं यहाँ पर 0 EMF मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे तो -E1 हो जाएगा, और एक प्लस माइनस यहाँ -E2 हो जाएगा। कहां पर? B पर और A पर। तो इसने पूछा है, ये तो मान लिया था फर्स्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट हो जाएगा O एंड B, है ना। और A एंड B के लिए पूछे, यदि मैं थर्ड पूछूं VAB यानी VA माइनस VB, तो VA की वैल्यू कितनी है भाई, VA की वैल्यू है -E1 और ये है -E2, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड E1 और E2 क्या है, E1 और E2 दोनों ही क्या है, यहाँ 8 आएगा। E1 E2 बराबर है, इसलिए VAB क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। ये कॉपी कर लो। कॉपी कर दो और बताना मेरे को।
हाँ भाई, कर लिया कॉपी प्रज्ञा, रिया, मेधवी, दिशा, भानुजा, शिखा, कशिश, खुशी। हाँ भाई चलो, ये तो बिल्कुल हमने मिड में क्लैंप कर दी थी रोड को। अब मैं मिड से थोड़ा सा हट करके क्लैंप करता हूं, है ना। देखो, जैसे कि मान लिया हमने अब की बार ये जो रॉड है ना, रॉड है L लेंथ की रॉड है और ये है L/3। तो L/3 तो इधर हो गया, 2L/3 इधर हो गया। बात समझ में आ गई। और हमने इसे ओमेगा से घुमा दिया और मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, इनटू द बोर्ड। क्लियर है के बाद ऐसे करके। तो ध्यान से सुनना, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है ऐसे। और यहां पर हम ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका ईएमएफ क्या मान ले, 0 मान ले और ओमेगा से घूम दिया। तो हमें VA माइनस VB फाइंड करना है ना। मैं लिख देता हूं, इफ रॉड is rotated about O as shown in figure, as shown in figure, and potential at O is 0. Find VA minus VB। यहां पर हमें VA माइनस VB फाइंड करना है। क्लियर है क्या बात भाई? VA माइनस VB हमें फाइंड करना है यदि O पर नेट पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया। सही है। तो इसी तरीके से करेंगे हम, जैसे हमने पिछला सवाल किया था। तो रोड को रोटेट कराएंगे हम और ये 2 रोड हो जाएंगी। एक की लेंथ 2L/3 है, एक की लेंथ 2L/3 होगी। ऐसे है ना, ये यूं करके मान लेता हूं मैं, यहां पे हमने मान लिया। तो एक तो ये वाली रोड बन जाएगी, तो एक तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा ऐसे, प्लस माइनस E1। और लेंथ कितनी है इसकी, 2L/3। तो जो E1 की वैल्यू होगी B ओमेगा 2L/3 का स्क्वायर अपॉन 2। आप समझ में आती है इसमें बैटरी में। तो B ओमेगा कितना आ जाएगा, 4L² अपॉन 9/2 इज इक्वल टू 2/9 B ओमेगा L²। ये तो आ गया E1। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर। तो जब अंदर की ओर होगी तो यहां इसके अबाउट है, ये तो रोटेट ऐसे करना है। तो इसमें जो ईएमएफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, है ना। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी होगी इसकी इधर और पॉजिटिव चार्ज इधर, ये E2 होगा। तो जो E2 होगा इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, इसकी लेंथ हो जाएगी, इस पोर्शन की लेंथ हो जाएगी L/3। सही है ना, L/3। तो E2 हो जाएगा B ओमेगा L²/2। तो L की जगह क्या लिख लेंगे हम, L/3 का स्क्वायर/2। तो B ओमेगा L² अपॉन कितना लिखूं भाई, 918 E2, है ना। अब ध्यान से सुनो, ये E2 आ गया, E1 आ गया। उसने कह दिया कि पोटेंशियल एट O यहां पे कितना मान ले, 0। तो यहां पे आ जाएगा माइनस E1। तो यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस E2। ये हो गया A का पोटेंशियल, ये हो गया B का पोटेंशियल। तो बेटा BA माइनस BB क्या लिखेंगे, VA माइनस VB। VA का पोटेंशियल कितना है, यह है माइनस E2। चिन्ह का ध्यान रखना भी। देखो, VA का पोटेंशियल है माइनस E2, B का पोटेंशियल है माइनस E1। तो आंसर आएगा E1 माइनस E2। और E1 की वैल्यू है 2/9 B ओमेगा L² माइनस E2 की वैल्यू कितनी आई भाई, B ओमेगा L² अपॉन 18।
बात समझ में आई? तो 18 कॉमन लेके 4 बी ओमेगा एल स्क्वायर माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर इक्वल टू 3/18 बी ओमेगा एल स्क्वायर बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 6 इज वी ए माइनस वी बी। क्लियर है क्या बात? ऐसे सॉल्व करना, सॉल्व करो फटाफट, कॉपी करो तेजी से। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से है, एक मिनट। हाँ भाई देखो, पोलरिटी में बता देता हूं, फिर से ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। पोलरिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, है ना? पोलरिटी फाइंड करने के लिए बेटा, जैसे मान लिया ये रॉड है, ये रॉड है, इसे भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड। एक रॉड ये है मान लिया, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना? तो जब ये v वेलोसिटी से चलेगी, ये v वेलोसिटी से चलेगी, तो इसमें मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा vbl, और इसमें भी मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा vbl। तो पोलरिटी चेक करने के लिए कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड लेंगे, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड ये किधर रखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखो अपना हाथ बना करके, और इस उंगली को वेलोसिटी की तरफ, और अंगूठा होगा प्लस चार्ज पर लगने वाला। आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पे प्लस चार्ज भी होगा और यहाँ पे माइनस चार्ज भी है, ऐसे ऐसे प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है। तो यदि चार्ज ऐसे मूव करेगा इधर की ओर, तो प्लस पे किधर फोर्स लगेगा? इधर। तो प्लस प्लस चार्ज तो इधर आ जाएगा, इसमें से निकल करके, और माइनस माइनस भी आ जाएगा। सही है बात? तो कैसे बन गई बैटरी की पोलरिटी? ये बन गई प्लस माइनस। सही है? और ध्यान से देखो,
इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर की ओर, ऊपर की ओर। तो यहाँ पे प्लस माइनस सब चार्ज होते हैं, है ना। तो देख लो प्लस पे चार्ज ऐसे इधर की ओर और मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर। तो प्लस चार्ज किधर पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे, समझे। तो इसमें से प्लस प्लस चार्ज तो इधर चला जाएगा, माइनस माइनस इधर चला जाएगा। तो पोलैरिटी कैसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी। बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं इसकी, ध्यान से देखो। ये जो आधी रोड थी, है ना, ये आधी रोड ऐसे थी, तो रोड में रोटेशनल ईएमएफ है। मोशनल ईएमएफ तो बीबीएल होता है, रोटेशनल ईएमएफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 होता है। वो मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। तो जब यहाँ पे प्लस प्लस और माइनस माइनस चार्ज है, तो यू मैग्नेटिक फील्ड और ये वाला चार्ज अगर जो ऐसे घूम रहा है, यू ये ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी वेलोसिटी किधर होगी, इधर होगी ना, इस समय, इस इंस्टेंट पे। तो इस इंस्टेंट पे ऐसे होगी, तो प्लस चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इधर इधर। तो यहाँ प्लस प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस। तो यहाँ से चार्ज जाकर के ऐसे बन जाएगा माइनस माइनस। तो बैटरी कैसे बनेगी, ऐसे। अब इधर देखो ध्यान से। अब मान लें हम इधर की बात करते हैं, तो ये जो चार्ज है, ये बैटरी, ये जो चार्ज है प्लस माइनस, और माइनस भी है और यहाँ प्लस भी है। तो इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, मान लेते हैं u जा रहा है ना इस स्टैंड पे u। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर और वेलोसिटी किधर है, इधर, ऐसे है ना वेलोसिटी। तो प्लस पे चार्ज यहाँ पे आ जाएगा प्लस, इसमें से प्लस निकल करके इधर और माइनस निकल करके इधर। तो बैटरी कैसे बनेगी भाई, बैटरी ऐसे। तो इस तरीके से पोलैरिटी डिसाइड करते हैं, है ना। अभी मैं एक आध बार में और बता देता हूं। तो दूसरा सवाल लिख लेते हैं हम। इफेक्टिव लेंथ मेथड से भी एक क्वेश्चन है ना, लिखो दूसरा क्वेश्चन लिखो और फिर मेरे को बताना इफेक्टिव लेंथ मेथड कैसे होता है भाई। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को हम मिला देते हैं, है ना। एग्जांपल मैं बताता हूं। मान लिया हमारे पास ये एक रॉड है, सिस्टम ऑफ रॉड, एक तो ये है और यहाँ पे जोड़ दी, है ना। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री, और ये है। दोनों की लेंथ कितनी है भाई, एल। बात समझ में आ गई। दोनों की लेंथ एल है, दोनों के बीच है। तो इस रोड को ऐसे घुमा रहे हैं हम, है ना। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है भाई, इन आउटवर्ड है। बात समझ में आई। यहाँ पे लिख देते ए, यहाँ लिख देते बी, या ए बी सी ऐसे लिख देते। फाइंड VSC, है ना, फाइंड VSC। क्लियर है के बाद दो रॉड को ऐसे घुमा रहे। रॉड कैसी है, रॉड ऐसी है, ऐसी, है ना। सिस्टम ऑफ रॉड कैसे है, ऐसे है, यूं करके, और इसे यहां पे हिंज करके ऐसे घुमा रहे। समझ में आई बात, ऐसे करके यूं, ये यूं घूम रहा है, ऐसे करके थोड़ी देर में ऐसे है, फिर ये यूं घूम रहा है, यूं ऐसे करके। इट इज लाइक दिस, है ना, ऐसे है और यूं घूम रहा है। तो आपको क्या करना है, ए और सी के बीच में इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे इंड्यूस ईएमएफ, है ना। ऐसे लिख देते हैं VSC और फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ between A and C, between A and C। इंड्यूस ईएमएफ आपको निकालना। देखो इफेक्टिव लेंथ मेथड लगाएंगे, क्या लगाएंगे इसमें, इफेक्टिव लेंथ मेथड, इफेक्टिव लेंथ मेथड, है ना भाई। इफेक्टिव लेंथ मेथड क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर की ओर है और ये कोई रॉड है ऐसे करके, है ना। तो रॉड है, आप क्या करोगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आप जोड़ लोगे। भाई ये तो हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे मत कुछ करना, यहाँ पे करना, ऐसे करके, सही है। और इसे आप
जोड़ लो, यू जोड़ लो, ऐसे कर। तो अगर जो 60 डिग्री है ये एल है, ये एल है, तो ये अल्फा क्यों? तो अल्फा अल्फा 60 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 180, 2 अल्फा इज इक्वल टू 120, अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि ये भी कितना होगा 60 डिग्री, ये भी कितना होगा 60 डिग्री, और ये जो इक्विवेलेंट रोड बनेगी एसी वाली जो रोड बनेगी, इसकी लंबाई कितनी होगी भाई? एल होगी। इसकी लंबाई कितनी होगी? एल होगी। ध्यान से देखना। और ये किस तरीके से इस एंड के अबाउट यू घूम रही है ओमेगा से, तो इस रोड को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाली रोड से, और वो कितने से घूम रही है? ओमेगा से। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई? बी आउट। तो ओमेगा से घूम रही है, तो इसके अंदर रोटेशनल ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। कितना ईएमएफ? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, क्योंकि लेंथ एल है। अब रही बात पोलैरिटी की, तो पोलैरिटी में बताओ मेरे को कैसे पोलैरिटी बनाओ भाई इसकी? ये यू जा रहा है बी से ऐसे जा रहा है ना, तो यहाँ प्लस भी होगा माइनस भी होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड है इधर, ऐसे वेलोसिटी जा रही है ऐसे, और फोर्स लगेगा इधर। तो प्लस वाले पे फोर्स लगेगा इधर, माइनस वाले पे फोर्स लगेगा इधर। तो इधर तो प्लस 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 हो जाएगा ये वाला, और इधर माइनस माइनस हो जाएगा। तो जो ईएमएफ बनेगा बैटरी का वो कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा, माइनस प्लस। और ईएमएफ कितना होगा? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। क्लियर है? तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में जो ईएमएफ आएगा, यदि मैं इसे जीरो मान लूं, देखो ध्यान से सुनना एक मिनट, यदि इसे मैं जीरो मान लूं, मैं यहां पे बना देता हूं ऐसे करके, यू करके, है ना। यदि मैं इसे जीरो मान लूं, तो यहां पे ईएमएफ कितना हो जाएगा? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। ये तो होगा। यदि इसे जीरो मान लें तो माइनस प्लस, और ये ई है तो प्लस ई आ जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से इंड्यूस ईएमएफ आप प्रोड्यूस करा सकते हो। रिवाइज करो बैठ के लिया। कर लो कॉपी। समझे भाई? समझ में आ रही है भाई बात? तो इस तरीके से आप एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करा सकते हो, है ना, इफेक्टिव लेंथ मेथड से। फॉर एग्जांपल, फाइंड इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन ए एंड बी। कैसे? एक ये सेमी सर्कुलर डिस्क रिंग है, ये ऐसे करके, है ना भाई, यू सही है, और ये इस तरीके से घूम रही है ओमेगा। रेडियस कितनी है इसकी? ऐसे लिख देता हूं, सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर, है ना। इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई? मैग्नेटिक फील्ड है बी
इनटू द बोर्ड, ऐसे लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनटू द बोर्ड। कितना आंसर आएगा? पोलरिटी भी बताना मेरे को कि B प्लस रहेगा या A प्लस रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड का ध्यान रखना, ये आउट ऑफ द बोर्ड है। और इंड्यूस ईएमएफ इसमें कितना उत्पन्न होगा? 2b omega r square। 2b ओमेगा r square। अच्छा, और B प्लस होगा या A प्लस होगा? फिर a प्लस होगा। वेरी गुड, देखते हैं, लेट मी चेक। जैसे ये जो बन जाएगा, ये रोटेशनल ईएमएफ का केस है, तो इसे हम A और B से जोड़ देंगे ऐसे करके, और ये यूं घूम रहा है। लेंथ हो जाएगी इसकी 2r, सही है भाई, ये बात। और मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की ओर यूं, तो वेलोसिटी होगी इधर की ओर, तो बाहर की ओर वेलोसिटी इधर, तो प्लस आएगा यहाँ पर, या माइनस माइनस। और जो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा इसका, है ना, यूं करके जो बैटरी बनेगी ऐसे, प्लस माइनस ई बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। और एल की जगह क्या लिख लेंगे भाई हम? भाई एल की जगह 2r लिख लेंगे, तो E बराबर बी ओमेगा 2r का स्क्वायर अपॉन 2, तो 2b ओमेगा स्क्वायर r। और पोलरिटी एज शोन इन फिगर, ये है बात। कॉपी कर लो फटाफट। हाँ भाई, तो इस तरीके से करना है अपने को, ठीक है। ये मैं साफ कर देता हूं मैं इसे। अब इंड्यूस ईएमएफ निकालना, सही। तो इसका मतलब यानी कि यदि कोई रोड किसी मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स को कट करती है, तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। जरूरी नहीं है, अब देखो, मैंने तो जो फैराडेज लॉ थे उसमें क्या था, फैराडेज लॉ में ईएमएफ कैसे उत्पन्न होता है? if a flux linked with a loop is changing, flux linked with a loop is changing with time, then induced EMF is produced। लेकिन रोटेशनल ईएमएफ में, रोटेशनल ईएमएफ तो ऐसे, और मोशनल ईएमएफ कैसे था? मोशनल ईएमएफ ऐसे था। तो मोशनल ईएमएफ में कोई लूप ही नहीं थी, है ना, ऐसे कह सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है ना, ये जैसे बी है ऐसे। तो यहाँ पे कोई लूप या फ्लक्स का कोई मतलब ही नहीं है कि फ्लक्स बढ़ रही है घट रही है, फ्लक्स का कोई लेना देना ही नहीं है। बस ये क्या कर रहा है, ये कटिंग फ्लक्स ईएमएफ है। फ्लक्स जो लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है अंदर की ओर, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करते हुए आगे चल रहा है। तो यदि कोई कंडक्टिंग रोड
मैग्नेटिक फ्लक्स को किसी भी तरीके से कट करती हुई आगे चलती है या किधर भी मोशन करती है, तो उस रोड में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। यदि वो सीधी सीधी चल रही है तो इसे मोशनल ईएमएफ कहते हैं, और यदि ये ऐसे कट कर रही है, कट तो ये अब भी कर रही है, कैसे, यहाँ पे तो ये ऐसे चल रही थी रोड, यहाँ पे क्या चल रही है, ये ऐसे कट कर रही है यूं करके, मोशनल कटिंग फ्लक्स ईएमएफ भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं भाई, अरे लिख देना, कटिंग फ्लक्स ईएमएफ, कटिंग फ्लक्स ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ और रोटेशनल ईएमएफ को कटिंग फ्लक्स ईएमएफ भी कहते हैं। फ्लक्स को कट करते हुए चलती है कंडक्टिंग रोड, इसलिए इसे कटिंग फ्लक्स ईएमएफ भी बोलते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, एक में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा देता हूं इसमें, ये क्या है, फैराडे डिस्क, फैराडेज डिस्क, फैराडेज डिस्क। हेलो, हाँ अच्छा अच्छा ठीक। हाँ भाई, फेराडे डिस्क, फेराडे डिस्क में एक स्टील की डिस्क होती है, स्टील बोले तो मतलब मेटल की डिस्क, ऐसे करके मेटल की डिस्क है, ऐसे लाइक दिस, है ना, ये मेटल की डिस्क है, और ये मेटल की डिस्क रेडियस कितनी है इसकी, आर, मेटल डिस्क ऑफ radius r is rotating in perpendicular magnetic field is known as Faraday's disc। क्लियर है क्या बात? फैराडे डिस्क। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है बेटा, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस आर है, ओमेगा से ये घूम रही है, तो ये क्या करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करती है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट कर रही है तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहता है। आई बात समझ में? तो इंड्यूस ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा उसे हम फाइंड भी कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखो पहले यहां तक कॉपी करो, मैं इसमें इंड्यूस ईएमएफ आपको फाइंड करके दिखाता हूं, इंड्यूस ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होगा। करो फटाफट तेजी से। हम क्या करेंगे कि ये जो डिस्क है, बड़ी सी डिस्क बना लेंगे और x डिस्टेंस पे dx विड्थ की रिंग मान लेंगे, है ना भाई, dx विड्थ की रिंग मान लेंगे। तो यदि मैं कंसीडर करूंगा ऐसे करके ये पोर्शन, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी ना, v ऐसे करके, तो ये पोर्शन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में इधर की ओर है। ध्यान से देखो, ये तो x है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस रिंग में यदि हम देखेंगे तो रिंग में सभी जगह यहाँ पे प्लस प्लस ईएमएफ आ जाएगा, इस वाले पॉइंट पे ऐसे करके, और है ना यहाँ पे ईएमएफ कितना जाएगा, माइनस माइनस ऐसे, क्यों आ जाएगा, ये छोटी सी बैटरी बन जाएगी, इट विल बी ऑफ वेरी स्मॉल बैटरी एलिमेंटल वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी, ये जो रिंग है ऐसे, ये रिंग कितनी स्पीड से घूम रही है, यहाँ पे v = x ओमेगा से घूम रही है ना, तो यहाँ पे जो dE बनेगा इनके बीच में
DE, वो कितनी हो जाएगा VBL, VBL की जगह x, तो B की जगह x ओमेगा B इंटू dx और DE, इसलिए जो टोटल EMF होगा इंटीग्रेशन ऑफ DE, है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ B ओमेगा x dx, B ओमेगा x इंटीग्रेशन dx फ्रॉम 0 टू r। जो रिंग बनेगी कहां कहां से बनेगी भाई, x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू r तक छोटी छोटी रिंग बनेगी और इसकी वेलोसिटी होगी x ओमेगा, तो b ओमेगा x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू r हो जाएगा, है ना, तो b ओमेगा r स्क्वायर बाय 2 ही EMF होता है। बात समझ में आई? और देखो ये पॉजिटिव है तो ये वाला जो टर्मिनल होगा यहाँ पे तो पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे जो होगा ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है ऐसे। तो इसका मतलब ये फैराडे डिस्क में यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव पोटेंशियल है, B अंदर की ओर है, और जो EMF होगा B ओमेगा r स्क्वायर बाय 2 ही होता है। इसे याद रखना है अपने को, फैराडे डिस्क में जो इंड्यूस EMF होगा वो B ओमेगा r स्क्वायर बाय 2 होगा। हाँ बेटा, हाँ मैम, हाँ भाई कर लिया कॉपी? तो आपको इसमें याद रखना है, हाँ बताओ बताओ। वो जो छोटा सा एलिमेंट है वो तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो आवाज नहीं आती आप लोगों की। हेलो, हाँ भाई, सर्कुलर मोशन कर रहा है लेकिन वो फ्लक्स को तो काटेगा। देखो आप इसमें देखो, है ना, इसमें देखो आप, ये इस तरीके से ये जब ये घूमेगा तो काटेगा ये फ्लक्स को, तो फ्लक्स को काटेगा तो इसका जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो प्रोड्यूस होगा, है ना, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 आंसर आएगा। मैंने आपको कोशिश की है इसे प्रूफ कराने की, सही है। हाँ तो ध्यान से देखो, बिल्कुल सही बात है, एलिमेंट है ये। क्वेश्चन ये है कि ये रिंग सर्कुलर मोशन कर रही है
तो इसमें VBL वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्यों लगा? तो मैं बता देता हूं ना, इसमें ध्यान से देखो। आप x डिस्टेंस पे dx विड्थ की एक रिंग मान ली, सही है? रिंग मान ली, ऐसे मान लिया, ध्यान से सुनना भाई, ऐसे कर, क्लियर है बात? ये v वेलोसिटी से घूम रहा होगा। अबे वेलोसिटी कितनी होगी इसकी? x ओमेगा, क्योंकि ये तो ओमेगा से घूम रहा है। आप पूरी सर्कुलर रिंग को कंसीडर ही मत करो, मैं तो कह रहा हूं आप इतना सा पोर्शन कंसीडर करो, इसे तो मिटा दो, आप वेरी एलिमेंटल पोर्शन कंसीडर करो, तो आप देखोगे कि ये v से घूम रहा है और वेलोसिटी कितनी है इसकी? x ओमेगा, और विड्थ कितनी है इसकी? dx। तो हम पूरी रिंग के लिए नहीं लगा सकते, लेकिन एक छोटे से पार्ट के लिए, यहाँ के लिए, इसके लिए तो लगा सकते हैं ना। ये v है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की ओर, ऐसे करके ऐसे, तो यहाँ पे प्लस प्लस है ना भाई, यहाँ माइनस माइनस, तो इस पोर्शन और इस पोर्शन के बीच, यानी इस पोर्शन और इस पोर्शन के बीच जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो तो DE बराबर B ओमेगा VBL, VBL, L की जगह क्या लिख दे? DX ही होगा। ऐसे ही केवल ये पार्ट थोड़ी ना है, अरे ये वाला भी पार्ट है, ऐसे करके ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट है। तो अब मान लीजिए ये पार्ट ले लें, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में ईएमएफ अब भी इतना ही रहेगा, तो इस पॉइंट के बीच में भी ईएमएफ इतना ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ईएमएफ है, पोटेंशियल तो सब पॉइंट पे एक ही होता है ना, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल VBX ही रहेगा, चाहे इसे आप सर्कुलर रिंग कंसीडर कर लो, चाहे आप छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लो, जो कि लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो मेरे ख्याल से अब क्लियर होना चाहिए, सही है ना बात? ये है। अब देखो, मैं साफ कर देता हूं इसे। अब हमने लेंज लॉ में पढ़ा था कि लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मैंने आपसे कहा था कि बताएंगे इसे बाद में, अब उसका टाइम आ गया बताने का कि जो लेंज लॉ है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर कैसे, किस तरीके से काम करता है ना? तो लिखो एनर्जी कंसिडरेशन, एनर्जी कंसिडरेशन, क्लियर है क्या बात? तो ध्यान से देखो, एनर्जी कंसिडरेशन, रोटेशनल ईएमएफ पढ़ लिया हमने। इधर देखो, मान लिया है कि रेल है और यहां पर एक रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, सही है ना? इस पे L लेंथ का एक रॉड है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई? B क्या है? इनटू द बोर्ड है। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो, यदि ये L लेंथ की रॉड है और इसे v वेलोसिटी से आप मूव करा रहे हो, यदि आप इसे v वेलोसिटी से मूव करा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, तो इसमें कई सारे चित्र आप बना लेना कि ये तो ऐसे बन जाएगा और ये मूविंग रॉड जो होगी यहां प्लस माइनस C ऐसे आएगा। देखो भाई, हाँ ऐसे केमिस्ट्री से ना देंगे, फोन कर लो। है ना? तो जब ये रोड ऐसे चलेगी तो रोड में इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा ऐसे करके। कैसे? डायरेक्शन, पोलैरिटी कैसे चेंज बताएंगे भाई? मैग्नेटिक फील्ड इधर, अंदर वेलोसिटी इधर, तो प्लस पे चार्ज फोर्स इधर लगेगा, माइनस पे इधर, तो यहाँ पे तो प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस। ईएमएफ कितना होगा? VBL। बात समझ में आई? तो करंट फ्लो होगी I, तो जब करंट फ्लो होगी I, तो I कितना होगा? E अपॉन R, VBL अपॉन R। बात समझ में आई? तो रेजिस्टेंस होगा, जब रेजिस्टेंस पे करंट आएगी तो इसमें से पावर डिसिपेट होगी, पावर
डिसिपेट, पावर डिसिपेट। कितनी हो गई पावर? आई स्क्वायर इंटू आर। पावर डिसिपेट होगी ना हीट की फॉर्म में। अरे जब करंट फ्लो होगी तो रेजिस्टेंस पे पावर आई स्क्वायर आर, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। आर से आर कट गया तो कितनी हो जाएगी भाई पावर डिसिपेट? लिख लेना v स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। बात समझ में आई? ये पावर जाएगी, कॉपी करो यहां तक पहले। The heat energy per unit time will be produced across the resistance is v square L square upon R. R is the resistance. Clear है बात? करो कॉपी फटाफट। करो भाई कॉपी, कॉपी करो। हाँ भाई अब देखो, अगर जो मान लेते हैं ये देखो ये रेजिस्टेंस है R और ये वायर है ना, तो इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है? I। करंट कितनी फ्लो हो रही है? I। और इसकी वेलोसिटी कितनी है? B। मैग्नेटिक फील्ड कितना है भाई? B इनटू द बोर्ड। नाउ कंसीडर, इसे मैं लिख लेता हूं AB, है ना। AB रॉड AB इज मूविंग विद वेलोसिटी V। वेलोसिटी V से मूव कर रही है, हैविंग करंट I। देन मैग्नेटिक फोर्स on this moving rod is, कोई बता सकता है मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा भाई? परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई L लेंथ की रॉड जिसमें करंट I हो, है ना, मूव कर रही है, ये सोचो यदि कोई करंट कैरिंग वायर किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है L लेंथ का, तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है भाई? सर BIL। बिल्कुल बात सही है। IL भी लगेगा। BIL बोलो, बिल बोलो या IL बोलो। साथ में आप मेरे को मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी बता दो, इस पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर की ओर लगेगी, बता सकते हो? फर्स्ट में लगेगी या सेकंड में लगेगी? फर्स्ट में या सेकंड में? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी लेफ्ट हैंड रूल से, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा रोड पे वो लगेगा ILB लगेगा। बात समझ में आ गई नहीं? ILB लगेगा। तो ध्यान से देखो, यदि ये रेल थी और आपने इसे v वेलोसिटी दे दी और मान लें कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, तो v वेलोसिटी दे दी, तो क्या ये v वेलोसिटी से ही भागता रहेगा क्या? नहीं। अगर जो आपने इसे v वेलोसिटी दे दी तो इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से करंट फ्लो होगी, और जब करंट फ्लो होगी तो इस पे रिटार्डिंग फोर्स लगने लगेगा। कितना फोर्स लगने लगेगा? ILB।
तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी या कम होगी, ये सोचने वाली बात। बताओ जल्दी से। जब इस पे रिटार्डिंग फोर्स लगेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी भाई, कम होगी, डिक्रीज होगी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जैसे ही वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो इसका इंड्यूस ईएमएफ भी कम हो जाएगा, तो यानी करंट और कम हो जाएगी। करंट कम हो जाएगी तो फिर से फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन लगेगा तो डिक्रीज होते एक बार रुक जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को छोड़ करके आप इसे क्या मान लो, ये एलईडी है। क्या है, एलईडी मान लो, और आपको इसे जलाए रखना है, ग्लो करना है। तो क्या है, आपको इस रोड में इसे v वेलोसिटी से भगाते रहना पड़ेगा, जब भी तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होगा, नहीं तो इस पे रिटार्डिंग फोर्स लगेगा और रुक जाएगी और ये एलईडी जलना बंद हो जाएगी। एलईडी बोले तो रेजिस्टेंस, सही है। तो इसका मतलब इसे v वेलोसिटी से मूव कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी क्या, कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इसको ओवरकम करने के लिए आपको इक्वल और अपोजिट एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाना पड़ेगा यूं खींच के लिए, जब ये v वेलोसिटी से चल पाएगी, अदरवाइज v वेलोसिटी से नहीं चल पाएगी। तो जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फोर्स ILB के बराबर होगा। समझ में आई बात। और आपको इसे कितनी वेलोसिटी से चलाना है, आपको इसे v वेलोसिटी से चलाना है। फोर्स कितना लगा रहे हो, इतना। तो इसका मतलब आपको कुछ काम करना पड़ेगा। कुछ काम करने का मतलब है आपको इसमें पावर इनपुट देनी पड़ेगी। तो बता सकते हो देयरफॉर इनपुट पावर, एक्सटर्नल इनपुट पावर कितनी हो जाएगी भाई, पावर F डॉट V, यानी कि F एक्सटर्नल इंटू V, और V और फोर्स क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अरे वेलोसिटी और फोर्स वेक्टर क्या एक डायरेक्शन में, थीटा 0 है ना, तो F इंटू V आ जाएगा। F एक्सटर्नल कितना है गया, अब मैं यहां लिख देता हूं, देखो यहां से लिखना भाई वहां जगह थोड़ी कम पड़ जाती है। तो जो इनपुट पावर होगी वो F एक्सटर्नल इंटू V, यानी कि ILB इंटू V, और I की वैल्यू कितनी है भाई, अरे I की वैल्यू तो ये भी कितनी, VBL अपॉन R LB इंटू V, सही है। तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, तो यह आ जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R। तो ये हो जाएगी हमारी इनपुट पावर। इनपुट पावर मतलब, इनपुट पावर का मतलब है इतनी पावर आप इसे खींचने में v वेलोसिटी को, जैसे पेन है, पेन को हम ले जाने में काम करना पड़ेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो ये जो वर्क कर रहे हो आप एक्सटर्नल वर्क के द्वारा, ये वर्क आप कर रहे हो, तो वो किसमें प्रोड्यूस हो जाता है, वो प्रोड्यूस हो जाता है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर डिसिपेट में। देख लो जरा, तो P इनपुट पावर जो है वो आउटपुट पावर के बराबर है। समझ में आई बात। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने इसे v वेलोसिटी दे दी और इसमें इंड्यूस ईएमएफ होता रहा और ये चलती रहेगी, नहीं। आपको इसे कंटीन्यूअस v वेलोसिटी से गति कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल पावर देनी पड़ेगी। जो आप पावर देते हो वही इसमें लाइट की फॉर्म में, एलईडी में या रेजिस्टेंस में हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। यानी कि जो आप इनपुट पावर सप्लाई करते हो वही आउटपुट पावर मिलती है। इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। तो लेंज लॉ के नियम के हिसाब से करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से डिसाइड होती है कि वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फुलफिल करे। आप समझ में आई, ये है।
इनपुट पावर आउटपुट पावर बराबर होते हैं, है ना? जो हम एनर्जी देंगे वो हमें एनर्जी मिलेगी। लाइट फ्री में नहीं मिलने की है हमें। अगर जो हमारे घर में जनरेटर से लाइट आ रही है तो जनरेटर को हम एनर्जी देते हैं पेट्रोल की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, है ना? तो वही निकालता है लाइट। सही है भाई बात? कॉपी कर लो फटाफट। कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। हेलो, अरे क्षमा से कहते पापा से नीचे मेरी पैंट हाँ भाई। अरे कॉपी कर लिया नहीं? चलो मैं रोटेशन ईएमएफ का एक आध सवाल और करा देता हूं आपको, तो ध्यान देना, है ना? रोटेशनल ईएमएफ देखो, तो ये लेंज लॉ का वेरिफिकेशन था कि इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होती है ना? ये है, तो इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल होती है। यही एनर्जी कंसिडरेशन है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी लेंज लॉ का प्रिंसिपल भी है, समझे? दूसरी बात देखो, फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको बता ही दिया है कि यदि कोई रॉड ओमेगा से घूमती है लेंथ की, तो उसमें एक बैटरी बन जाती है और इसका ईएमएफ
b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2 होता है। और ये v स्पीड से चल रही है यदि, तो इसमें मोशनल ईएमएफ होता है ना, और इसका vbl होता है। याद हो गया आप तो, लेकिन सिचुएशन बदल भी सकती है और वो अलग तरीके से भी क्वेश्चन आपको सेम टाइप का दे सकता है। जैसे कि यहां पर तो है ना, रफ में लिख लेना चाहे इसे कि b जो था वो कांस्टेंट था, है ना। यदि मैग्नेटिक फील्ड b क्या हो, b इज वेरिएबल। वेरिएबल कैसे, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये एक करंट कैरिंग वायर है और इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है ऐसे, है ना, और a डिस्टेंस पर एक रॉड है, क्लियर है क्या बात, और रॉड की लंबाई कितनी है, l है, और ये ओमेगा से घूम रहा है। बात समझ में आई भाई, ये रहा, और ये कितनी दूरी पर है, a दूरी पर, लेंथ है और ओमेगा से घूम रहा है ना। इफ रॉड इज मूविंग, इज रोटेटिंग with angular speed omega, angular speed omega, find induced EMF, find induced EMF in it। इसके अंदर कितना induced EMF प्रोड्यूस होगा वो आपको बताना है। बता दोगे फिर तो। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरिएबल है, यूं करके घूम गया, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो फटाफट, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। हाँ भाई हो गया। देखो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, इसमें देखो ऐसे देखो, इसका सॉल्यूशन कैसे करना है कि ये I है, ये A है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा से, है ना भाई, यू रोटेट कर रहा है कितने से, ओमेगा से। तो आप x डिस्टेंस पे dx विथ का मान लो, है ना, dx विथ मान लो ऐसे करके, और इसकी स्पीड कितनी होगी भाई, एक काम करो, एक काम करो, यहां से मानते हैं, इधर से मानते हैं x डिस्टेंस, यहाँ पे x डिस्टेंस पे ये तो a हो जाएगी, यहां से मानते हैं x डिस्टेंस पे, और dx का एलिमेंट मानते हैं, तो v होगी x ओमेगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें एक एलिमेंटल ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा ऐसे करके, एलिमेंटल ईएमएफ कितना, d, अरे d कितना होगा भाई, d होगा vbl, अरे vbl, vbl यहाँ पे, और v क्या है, x ओमेगा। हाँ भाई, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पर, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनफाइनाइट वायर पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लिख देना यहाँ पे, ये है x और ये है a, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x प्लस a होगा, है ना भाई, इतनी दूरी पर
म्यू नॉट आई 2 पाई आर, आर की जगह डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x, क्योंकि ये जो रॉड है, रॉड का ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या है, वो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। तो b की जगह क्या रख दूंगा मैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x प्लस a, क्लियर है क्या बात, इनटू dx। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ओमेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस a इंटू dx, और ये हो जाएगा de। अब दोनों और क्या कर लेंगे हम, इंटीग्रेशन, दोनों और इंटीग्रेशन करेंगे तो ओमेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस a इंटू dx। तो इसमें लिमिट कौन बताएगा भाई, ये कितनी लेंथ है l, कहां से स्टार्ट हो रही है स्ट्रिप, ये स्ट्रिप यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से ये x इज इक्वल टू 0 से कहां तक चल रहा है, ये x इज इक्वल टू l तक। तो यहाँ पे जो लिमिट आएगी 0 से l आ जाएगी, तो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा ओमेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, इसका इंटीग्रेशन लिख लेता हूं मैं i, है ना, इक्वेशन नंबर 1। तो इंटीग्रेशन में यहां सॉल्व कर देता हूं, i जो होगा 0 से l x अपॉन a प्लस x इंटू dx को हम क्या लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे 0 टू l ऊपर x प्लस a से गुणा कर माइनस a, ऐसे कर देंगे x प्लस a, सही है क्या बात। तो ये हो जाएगा 1 माइनस a अपॉन x प्लस a इंटू dx, कहां से कहां तक, 0 से l तक, 0 से l तक इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को। 1 माइनस a अपॉन x प्लस a dx 0 से l तक। हाँ भाई, ये कितना आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x, a तो एज इट इज, और 1 अपॉन x प्लस a का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ln x प्लस a, कहां से कहां तक, 0 से l तक, समझे। तो जब हम इसके रखेंगे, पहले क्या रखेंगे l, यहां तक कॉपी कर लो आप, हाँ भाई कॉपी करो यहां तक, उसके बाद मैं बताऊं। आई की वैल्यू निकालनी है बस, ठीक है मैडम। तो अब आप इसमें वैल्यू रख दो, इसमें वैल्यू रख दोगे, पहले तो रखोगे i इज इक्वल टू, पहले क्या रखोगे l माइनस a ln, कितना आएगा l प्लस a, है ना,
माइनस लगा के x की जगह 0 0 माइनस a ln 0 प्लस a, तो आ जाएगा l माइनस a ln l प्लस a माइनस माइनस प्लस a ln a, तो l कॉमन लेके माइनस a कॉमन लेके ln l प्लस a माइनस ln a, तो ये आ जाएगा l माइनस a ln l प्लस a अपॉन a, है ना, ln l प्लस a अपॉन a, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन आएगा तो यहां पे रख देना, इसलिए जो ईएमएफ होगा वो कितना होगा, ओमेगा म्यू नॉट ओमेगा आई अपॉन 2 पाई, यहां पे लिखेंगे l माइनस a ln l प्लस a अपॉन a, ये आ जाएगा। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस वायर। इस तरीके से करेंगे। अगर जो है ना, अगर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो